Hello everyone, let's see the question, and question says which of the following statement regarding the outcome of the battle of Plassey is are correct. सो गाइस यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के जो आउटकम हुए, जो परिणाम हुए, हमें उनको क्या करना है, चेक करना है कि भाई इनमें से कौन सा आउटकम करेक्ट है। देखिए प्लासी का युद्ध जो कब लड़ा गया था, 1757, 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद, इस युद्ध के बाद क्या क्या आउटकम हुआ। सबसे पहला, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन राइट्स टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, दैट विल बी द राइट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो नए बंगाल के नवाब बने, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया, फ्रीली ट्रेड करने का अधिकार दे दिया गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। देन अनदर स्टेटमेंट, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, दैट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। दीवानी के राइट्स यहाँ से नहीं मिले थे। ठीक है, दीवानी का मतलब है रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार, तो ये अभी नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे 1764 बाई द इंपीरियर ऑफ मुगल। ठीक है, मुगल इंपीरियर। मीर जाफर गेव 24 परगनास एंड अबाउट 1 करोड़ रुपीज टू द कंपनी, दैट विल बी द राइट स्टेटमेंट। मीर जाफर ने इस युद्ध के बाद 24 परगना वाला जो क्षेत्र था और लगभग 1 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव को भी काफ़ी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई। ये इसलिए दिया मीर जाफर ने क्योंकि युद्ध होने से पहले एक कंस्पायरेसी की गई थी और मीर जाफर को यह वादा किया गया था कि भाई आफ्टर बैटल हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो इसके बदले में इन्होंने देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना वाला जो क्षेत्र था और जो 1 करोड़ रुपए थे वो दिए थे। ठीक है, ब्रिटिश वर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पॉलिटिकल पावर टू रिलीजियस कम्युनिटी। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश जो थे वो राजनीतिक शक्ति से धार्मिक समुदाय के रूप में क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, परिवर्तित हो गए। दैट विल बी दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये एक प्रकार से गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी हमारे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 1 एंड 3। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि जो स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।